माई हस्बैंड इज़ अब्रार फ्रॉम एनिमल। डियर जुनेद, पता नहीं आपके पास दुनिया की सबसे दुखी औरतों के लिए कोई अलग सेगमेंट है या नहीं, पर अगर है तो मुझे वहाँ पहला नंबर मिलना चाहिए। आई एम 30-year-old वुमेन फ्रॉम इंडिया। शादी को 3 साल हो गए हैं। अरेंज मैरिज थी, सोचा था वक्त के साथ रिश्ता डेवलप हो जाएगा, एक दोस्ती बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड के लिए उनकी माँ और भाई सब कुछ है, पर जब मेरी बात आए तो बस चुप हो जाते हैं, जैसे अबरार फ्रॉम एनिमल। उनके लिए मैं फैमिली नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। क्या माँ कुछ भी कह दे, भाई कोई भी बात बोल दे, चाहे मुझे ओपनली नीचे दिखाया जा रहा हो, ये सिर्फ मुंह पर उंगली रख लेते हैं। एक बारी होता तो छोड़ो, मगर ये तो रोज़ का है। ऐसा लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ ही नहीं, बस एक गेस्ट हूँ जो टाइम निकाल रही हूँ। सब कुछ माँ और भाइयों के साथ शेयर करना है, उन्हीं के साथ हर छोटी बड़ी बात डिस्कस करनी है, उनकी हर बात पे ध्यान देना है। मैं तो जैसे बस फॉर्मेलिटी हूँ। जो बातें मुझे जाननी चाहिए, जो फैसले मेरे साथ डिस्कस होने चाहिए, वो सब उनकी फैमिली के साथ शेयर होते हैं, मेरे साथ नहीं। एक नॉर्मल कंपेनियनशिप भी नहीं है शादी में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको अपने भाई के साथ बैठकर पीना है, चिल करना है, लेकिन मेरे साथ एक ड्रिंक भी शेयर नहीं करनी। मैं ओकेजनली ड्रिंक करती हूँ, पर शायद ये मुझे अपनी कंपनी के लिए लायक भी नहीं समझते। मतलब भाई के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, मगर अपनी वाइफ को कभी अपने बराबर नहीं रखेंगे। मैंने कई बार मूड बनाने की कोशिश की है, महंगी विस्की भी गिफ्ट की, बट उन्होंने बॉटल ली और भाई के साथ पीने चले गए। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कोई तरीका है कि ये खामोशी ख़त्म हो, या मुझे मान लेना चाहिए कि ये ऐसे ही चलेगा। आपकी एक और दुखियारी बहन। ये जैसा कि आपने देखा, एक बहन है इंडिया से, उनकी स्टोरी आपने सुनी। मैंने वैसे एनिमल नहीं देखी हुई, मैं इस तरह की फिल्में नहीं देखता, फजूल की मार धाड़ वाली, ना सर ना पैर। बट माई फ्रेंड हैड सेंट मी उसकी वो तीसरी शादी वाला क्लिप, जिसमें वो शादी में आके एक बंदा बताता है कि जी उसको मार दिया, एंड देन लाइक ही गोज ऑन अ किलिंग स्प्री। आई वाज लाइक क्या बकवास है यार ये। तो सो जजिंग फ्रॉम दैट सीन अलोन, और मतलब उसका 5 मिनट का ही क्लिप था, तो ही डजंट स्पीक, मतलब उसका ट्रांसलेटर भी उसका भाई होता है, बीवियाँ नहीं होती, एंड ही इज़ ओनली यूजिंग देम फॉर सेक्स एज वी सॉ। सो इधर भी मुझे ऐसा ही सीन लग रहा है। आई थिंक मुझे ना एक आई नीड टू स्टार्ट अ दुखी विमेन ऑफ साउथ एशिया क्लब। तौबा, there's just so many. And I think this is why Indian TV soap operas work, because मिजरेबल औरत जो है वो उससे औरतें रिलेट करती हैं, नॉट विद अ सक्सेसफुल वुमेन और एनी वुमन हु टॉक्स बैक, बिकॉज वो तो फिक्शन होता है, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था ऑफ दिस पाकिस्तानी एक्ट्रेस, आई डोंट नो हर नेम, बट आई हैव सीन हर इनफ ऑन टीवी हेयर एंड देयर। तो वो भी यही कह रही थी कि ड्रामों में भी जो है एक बाइख्तियार औरत को बुरा दिखाया जाता है कि ये बुरी औरत है, क्योंकि ये बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग बैक और शी इज़ क्लैपिंग बैक, और जो जुल्म सहती है वो हीरोइन होती है और उसको अच्छा समझा जाता है, जबकि वो गलत है। जुल्म सहना तो गलत बात है, लेकिन उसको उसके साथ बेचारगी होती है, उसके साथ लोग रिलेट करते हैं, उसके साथ उसका दर्द लोग समझने की कोशिश करते हैं, बट लाइक द वन हु वांट्स टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, उसको बुरा कैरेक्टर दिखाया जाता है। सो जब आपका सोसाइटल लेवल पे माइंड मेकिंग ही इस तरह की हो रही है, ये जहाँ पे जुल्म सहने वाली को हीरोइन दिखाया जा रहा है, जबकि देयर इज़ नो हीरोइज्म जुल्म सहने में, जुल्म के खिलाफ खड़े होने में हीरोइज्म है, मगर यहाँ उल्टा है। तो इसीलिए वेमेन रिलेट टू दैट। एंड यह क्या है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। सो यस, बट दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ अरेंज मैरिज। अब क्या कर सकते हैं इसमें, सोचते हैं कि जी कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या मेरेकल होगा। एंड देन लाइक मेरेकल हर सिचुएशन में नहीं होता, और आपके सामने बाकी इट्स अ वेरी रेयर केस जहाँ पे पीपल एंड अप लाइकिंग ईच अदर टू द पॉइंट कि दे आर फ्रेंड्स। लाइक आई ऑलवेज से, in a marriage everything fades away, in any relationship everything fades away, the friendship, if the friendship is there, that remains.
आपने देखे होंगे कपल्स, या आप इंस्टाग्राम तो खैर बहुत क्यूरेटेड और फैब्रिकेटेड होता है, मगर उसके अलावा भी देर आर सम कपल्स यू कैन टेल कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो झलक रही होती है. लाइक इट्स द वे दे स्माइल एट ईच अदर, वो नज़र आती है. यू कांट फेक अ स्माइल और यू कांट फेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. इमोशंस आप फेक नहीं कर सकते, तो वो नज़र आ रहा होता है. तो वो एक जेन्युइन हेल्दी नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिख रहा होता है, फील हो रहा होता है. एंड इट्स देयर बिकॉज दे हैव फ्रेंडशिप. रोल्स नहीं है कि भाई मैंने कमा के लाना है, तूने रोटी पकानी, एंड देन लाइक विल डू द डीड एंड दैट्स अबाउट इट. बस ज़िंदगी में यही रोल है आपका. लाइक देयर इज़ मोर टू इट. सो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते कि हाँ ठीक है, अगले का भी लाइफ है, उसका भी एक मी टाइम है, उसकी एक आइडेंटिटी है. बट हमारे यहाँ सैडली इस तरह के सिचुएशंस में, खासतौर पे इन अरेंज मैरिजेस, एंड देयर इज ऑब्वियसली अ सोसाइटल प्रेशर एज वेल, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ये भी बनाया कि बीवी की सुनने वाला जो है वीक मर्द होता है, या फिर बीवी की औरतों की बात नहीं सुननी चाहिए, देयर आर डम क्रीचर. इस तरह के नोशंस में जब आप पले बड़े होंगे तो फिर आप यू डोंट रिस्पेक्ट द जेंडर, यू जस्ट यूज देम एज अ कंटेनर और एज अ वेसल फॉर योर सीमन एंड एज अ बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन एंड नथिंग मोर देन दैट. और हमारी सोसाइटी में औरत को इसी तरह ट्रीट किया जाता है इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. ज़्यादातर वी डोंट रिस्पेक्ट देम. अब रिस्पेक्ट की अगर बात करें तो अभी ईद के दिनों में इतने क्लिप्स आ रहे हैं कि लाइक जहाँ पे भी बदतमीज़ी हो रही है वगैरह, दिस इज़ बेयरली एनी वुमेन, दिस इज़ नो वुमेन. लाइक औरतों का तो हक ही नहीं है ईद मनाना या एंजॉय करना या गोइंग आउटडोर्स. इट वाज जस्ट मेन. और एक और मैं वीडियो देख रहा था, समबडी वाज प्रेजिंग अबाउट, कोई गोरा ब्लॉगर था कि जी पाकिस्तान इज़ ग्रेट और ये वो, तो उसमें नीचे कमेंट ये था, आई डेंट सी एनी वुमन. तो लैक ऑफ प्रेजेंस वो इसीलिए है कि क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं है और उसका कोई राइट भी नहीं है औरत का, तो बस उसका एक ही पर्पस है. तो इस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, तो वहाँ पे ये. अब रही बात वो आपके साथ ड्रिंक शेयर नहीं करते, वो आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर करे तो ड्रिंक भी क्यों शेयर करेंगे. आप जितनी ला के दे दें वो पियेंगे तो भाई के साथ ही, बिकॉज अपेरेंटली उनका मैनहुड जो है वो शेक होता है, और उनके जो आइडियाज़ और आइडियल्स हैं वो शेक होते हैं, और वो ही वुड बी कंसिडर्ड एज अ वीकर मैन इफ़ ही इज़ वल्नरेबल विद यू और अराउंड यू. एंड तो बस हम यही सीखते हैं और यही अपनी सराउंडिंग से यही सीखा है. इट्स सैड. अब ये क्या बदल सकता है? नहीं. आई डोंट नो मैन, आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स. जो जैसा होता है वो इनहेरेंटली वैसा ही होता है. यू कांट चेंज अ पर्सन. मैंने ये बड़ा शौक था मुझे कि इंसान की सोच बदलनी चाहिए. किसी हद तक आप कर सकते हो, बट लाइक मैं तो पब्लिक पे गिव अप ही कर दिया है. जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, कुछ नहीं होने वाला. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट कैन चेंज योर सिचुएशन. यू डिडंट मेंशन इफ़ यू हैव किड्स. आपने ये भी नहीं मेंशन कि आपकी शादी को साल कितने हो गए. यू आर अ 30-year-old वुमन. सो अज्यूमिंग यू गॉट मैरिड एट लेट्स से 22, तो 8 साल तो हो गए हैं, और एज लेट एज 26 तो 4 साल हो गए हैं. स्टिल गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड ईच अदर. तो आई डोंट नो इफ अ चाइल्ड कैन चेंज दैट. यू नो, अ लॉट ऑफ मेन व्हेन दे गो थ्रू अ प्रेगनेंसी टुगेदर विद देयर वाइव्स, तो शायद उनके दिल में रहम आ ही जाता होगा, या फिर मे बी दे सी यू एज अ नर्चरिंग पर्सन टूवर्ड्स देयर ऑफस्प्रिंग, तो शायद जाग जाए. आई मीन दीज आर जस्ट assumptions, ऑफ कोर्स नॉट ऑलवेज द केस, बट या. तो देर आर सम पीपल वो 6 बच्चों के बाद भी नहीं बदलते, वो ऐसे ही होते हैं. लाइक ऐसे दे ओनली ट्रीट वुमेन फॉर कपल ऑफ पर्पसेस, और वो उसको उसी में ही बॉक्स रखते हैं. अब रही बात आपने फिर एक सेकेंड यार, आई डोंट नो व्हाट द फक इज रॉन्ग मैन. 24 करोड़ सर्दी, 25 करोड़ गर्मी. सो आई डोंट नो व्हाट कैन चेंज दिस, एंड आई डोंट नो इफ यू शुड tolerate this for how long. I don't know your situation further. Societal pressure क्या है आपके, या फिर ये कि do you want to stand up to this, do you want to talk it out. I'm sure you must have. ऐसा तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट मुझे ईमेल कर दिया, आपने की होगी इतने सालों में बात. तो ट्राई इट आई गेस. मैं और क्या ही कह सकता हूँ उसमें. इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट. इट्स अ वेरी मिजरेबल लाइफ ऑनेस्टली स्पीकिंग. नॉट पुटिंग salt on your wounds, but this is not a way to live for anyone. कि आप एक घर में एलियन ही हो, मतलब आपका काम प्लेटें रखना और बर्तन धोना, भाई यू आर जस्ट वेरी इनविजिबल. एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन इज मेक देम फील इनविजिबल, कि भाई you don't exist, and that really boggles people's mind when they feel that way. It's a very sad way of living.
आई होप यू गेट टू चेंज योर सिचुएशन सून. टॉक इट आउट. आई वुड सजेस्ट बात करके देखें एंड लाइक यही बोलेंगे मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कोई हक है. ठीक है, आप बैठें भाई के साथ बट मेरे साथ भी बैठें. यू नीड टू बैलेंस इट आउट. मसला वही है, हम मामाज बॉयज़ के साथ शादियाँ करा देते हैं एंड देन फिर वो दे डोंट नो बिकॉज उनके लिए ऑर्गेनिक सी bonding is an organic thing. For example, I have to see someone, then I have to talk to them, like them enough to propose them to be my life partner. Now that's an organic journey. Now I'm not saying कि जो love marriages हैं उसमें चीज़ें fade away नहीं होती, of course हो जाती हैं, but that's the right way to do things because like that is things are happening organically. Ab this is very inorganic. Two random people joined together and we're all waiting for a miracle कि they might fall in love, right? And नस्ल बढ़ेगी यहाँ से वगैरह वगैरह. Things work out, things mostly don't work out. Now that's a very inorganic way of dealing with things. So उसमें फिर बंदा क्या ही करे. So clearly he doesn't respect you enough. देखिए liking and disliking एक अलग चीज़ है, respecting एक अलग चीज़ है. लव तो बहुत बात की चीज़ है. यू हैव टू लाइक समवन एंड यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद समवन, बट क्लियरली आई डोंट सी अ फ्रेंडशिप हेयर. सो फॉर दोज हु आर in a relationship or getting into one, please, this should be your number one criteria कि can this person be my friend? Am I friends with this person? क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है आपने, and this is the most amount of time you will spend with any individual. Parents के साथ आपका 14-15 साल का ही होता है. उसके बाद you're pretty much on your own. You're just using their apartment or their house or their roof because you're dependent on them. उसके बाद you're pretty much on your own. तो your wife or your partner is the only person you spend the most amount of time with. बच्चे होंगे लेकिन बच्चे cannot outlive the duration of your marriage, right? Your union. तो आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी शख्स के साथ गुजारना. So you need to ask yourself, can I spend the rest of my life with this person? Can we joke around? Do we have enough gratitude for each other or respect for each other? या फिर ये कि we will have disagreements. Do we have enough respect for each other to sort out our issues वगैरह वगैरह. Emotional intelligence कितनी है? बहुत सारे factors हैं. तो ये नहीं कि बस cousin थे तो शादी हो गई, फिर उसके बाद यही नस्ल निकलती है. Anyways, good luck and I hope you get to enjoy your drinks with your own husband very very soon. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.